एक तो क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशंस या डिफरेंशिएबिलिटी कह लो, जो भी कहते हो। दूसरा है हमारा सीआर इक्वेशन एंड मिलने थॉमसन। और तीसरा है इसका मैपिंग बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स का मैपिंग है। इनके अंदर भी सब टॉपिक है, लाइक बाइलिनियर मैपिंग, इस सब टाइप का है। और जो फोर्थ है वो छोटे मोटे पार्ट हैं, जैसे लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, या इन सब टाइप के छोटे मोटे पार्ट हैं। तो ये वाला आपका पूरा का पूरा यूनिट 1 का है। तो मैंने ना पिछली क्लास में सीआर इक्वेशन से स्टार्ट किया था, ये इन्हीं का पार्ट है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का है। तो 2 मिनट लगा के एक बार सीआर इक्वेशन करा देता हूं, और उसके बाद हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, मिलने थॉमसन से स्टार्ट करेंगे। कि मिलने थॉमसन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली क्वेश्चन कैसा आता है, नॉर्मली क्वेश्चन या तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का आता है या मिलने थॉमसन को आता है। तो एक क्वेश्चन तो इस टाइप पे आता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बाइलिनियर मतलब मैपिंग है, या टाइप्स ऑफ पॉइंट्स दे रखा गया है तो मैप करना है, इन सब टाइप का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में, क्या करेंगे ना, हम लोग मिलने थॉमसन को प्रायोरिटाइज करेंगे, मिलने थॉमसन के क्वेश्चंस को करेंगे, और फिर एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसमें सीआर भी कर लेंगे और मिलने थॉमसन भी कर लेंगे। होता क्या है वो स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स का जो फंक्शन होता है ना, एफ जेड फॉर्मेट पे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसको यू प्लस आयोटा वी बोलते हैं। और यू क्या होता है हमारा, यू होता है हमारा रियल पार्ट होता है, और जो वी होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, मतलब फंक्शन का। मतलब जो आई के साथ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल होता है, और जो सॉरी जो आई के साथ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी होता है, और जो क्या है हमारा फ्री फ्रॉम आई है वो रियल होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी फॉर्मेट है जहां पे आप फॉर्मेट की बात करते हो। अब अगर आपको रियल पार्ट की बात करनी है, किस पार्ट की बात करनी है, रियल पार्ट यू है और इमेजिनरी पार्ट वी है। अब मिलने थॉमसन क्या कहता है उसकी बात करते हैं, और मिलने थॉमसन से पहले एक बार ये सीआर इक्वेशन की बात करेंगे। तो जो कॉची रीमान इक्वेशन है, सीआर इक्वेशन है, ये कहता है कि कोई भी डेल यू बाई डेल एक्स कहीं पे भी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल वी बाई डेल वाई। मतलब इसके रियल को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और v को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये इक्वल होगा, और अगर हमारा u को y के रिस्पेक्ट में करोगे और v को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो नेगेटिव के साथ होता है। कब होता है ये, जब कोई फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल होता है। मतलब जब f कोई डिफरेंशिएबल होगा तो ये इंप्लाइज होगा। इसको बोलते हैं कॉची रीमान इक्वेशन, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल क्या होगा अभी उसका टेंशन मत लेना, अभी ये स्टार्ट करते हैं। अगर कोई एक डिफरेंशिएबल होगा तो कॉची रीमान इक्वेशन क्या कहता है, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, और दूसरा क्या है, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होगा। अगर ये साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होगा तो हम लोग बोलेंगे कि कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। या दूसरा इंपॉर्टेंट है, और ये होगा कब, जब ये डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, डिफरेंशिएबल का ना दूसरा नाम एनालिटिक भी बोलते हैं। कहीं पे अगर वर्ड एनालिटिक यूज किया गया हो तो इसका मतलब भी यही होता है कि डिफरेंशिएबल है। तो अगर कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आए कि डिफरेंशिएबल है तो ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, या सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो दिस इंप्लाइज मे एंड मे नॉट बी डिफरेंशिएबिलिटी। उल्टा है, मे एंड मे नॉट बी डिफरेंशिएबिलिटी, ये डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता। मतलब देखो, ध्यान से देखो, डिफरेंशिएबल है तब तो पक्का गारंटी है, लेकिन अगर ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। ये एक दो एग्जांपल में जैसे दे देंगे कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करो डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं। तो ये तो मतलब एक पॉइंट हो गया कि है क्या सीआर इक्वेशन। अब जो हम लोग मेन का टॉपिक है, एक सीआर के सेटिस्फाई के वाला भी करा दूं क्या, या चलो पहले जो आज का मेन का टॉपिक है उस पर करते हैं,
फिर टाइम बचेगा तो आज सीआर का करा देंगे, नहीं तो सीआर का और ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट करा देंगे। देखो होता क्या है, अब आपको जो जो जिस थ्योरम की बात कर रहा हूं, मतलब इसको बोलते हैं मिलने थॉमसन थ्योरम। इसमें इस मेथड में क्या करते हैं, ये आता ही आता है, गारंटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब गारंटी वाला बात है कि आना ही आना है एक क्वेश्चन। इस मिलने थॉमसन में क्या करते हैं कि कोई यू और वी कोई दे रखा गया होता है, मतलब इसके 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं मिलने थॉमसन के। या तो u इज गिवन, या नहीं तो ऐसा v इज गिवन, या u प्लस v इज गिवन, ऐसे 4 टाइप ना, सॉरी बीच में आ गया था मैं, या u माइनस वी इज गिवन। ये 4 में कोई चीज दिया गया होगा, कोई भी एक दिया गया होगा। आसान पेपर आता है तो यहां आता है, ये आसान वाला टाइप है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देते हैं तो इस वाले टाइप पे आ जाते हैं। अच्छा कहोगे सर ये दिया हुआ है तो क्या आपसे निकालने के लिए कह रहे हैं, ये दिया हुआ है तो आपको एफ जेड निकालने के लिए कह रहे हैं, मतलब u प्लस आयोटा वी, ये आपको टू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी है, तो यहां से ये आप कैलकुलेट करोगे, कहीं का भी दिखा निकालोगे, जैसे एफ जेड है, ये यू प्लस आयोटा वी कैलकुलेट करना है, ये करना है। मान लो ये दिया हुआ है यू, तो क्या मिस है, वी नहीं चाहिए, ये दिया हुआ है तो ये चाहिए, तो इसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सीआर इक्वेशन को यूज करके मिलने थॉमसन इक्वेशंस करते हैं। ये गारंटेड, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आता ही आता है। अब जरा देखो, आपको प्रोसेस समझ में आ गया क्या करना है। अब सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं, तो एक प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन ले लेते हैं और एक करके दिखाता हूं, तो साथ साथ में मैं वर्किंग स्टेप भी लिखूंगा कि इसके लिए क्या वर्किंग करना है। मैं एक बार बुक से कॉपी कर लेता हूं, क्वेश्चन ले लेता हूं। अगर आपके पास वीपी मिश्रा है तो वो मतलब बेस्ट बुक होता है बेटे आईपी के अंदर के लिए, नहीं है तो कोई भी बुक है तो उससे कर लो। मैं एक बार क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का ले लेता हूं जहां से आपको कराता हूं क्वेश्चंस। बस 1 मिनट दे दो, ढूंढ लेता हूं क्वेश्चंस। देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन आ रखा है, ये 2007 में आ रखा है, 2013 में यहां दे रखा गया है, हो सकता है इसके बाद भी बुक में आया हो, एग्जाम में आया हो, लेकिन इस बुक में नहीं दे रखा गया। अब ये ऐसा क्वेश्चन होता है, आराम आराम से अब ना स्लो प्रोसेस में देखना है, और जो भी पीछे अगर कुछ नहीं भी समझ में आ गया तो उसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे u दे रखा गया हमारा एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस 3x² माइनस 3y² प्लस x प्लस 1। एक बार दोबारा से क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्स क्यू माइनस 3xy² प्लस 3x² माइनस 3y² प्लस 2x प्लस 1। अब ये कहता है डिराइव एफ जेड, मतलब या फाइंड एफ जेड, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया बेटा यहां तक क्वेश्चन का। ये कौन सा टाइप हो गया, ये हमारा पहला टाइप हो गया, जब यू दिया गया है और आपको पूरा का पूरा एफ जेड निकालना है, ये टाइप 1 का हो गया। टाइप में कहीं कोई फर्क आता नहीं। अब देखो ना, इनका स्टेप है, वर्किंग स्टेप है, तो मैं क्या करूंगा, साथ साथ में मैं स्टेप लिखता जाऊंगा। सबसे पहले तो आप लेट करोगे क्या, मतलब पहला स्टेप क्या करोगे, सॉल्यूशंस में जहां से स्टार्ट करोगे, थोड़ा स्लो प्रोसेस में, कहीं भी समझ में नहीं आए तो पूछना है। जैसे एफ जेड का क्या फॉर्मूला होता था, एफ जेड का फॉर्मूला होता था u प्लस आयोटा वी, तो इसको लेट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, अदरवाइज ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ही होता है। अब क्या कर लोगे, इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लोगे, तो डेल एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू डेल x, मतलब किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या होगा, ये डेल u बाई डेल x प्लस आयोटा डेल v बाई डेल x। ये देखो, ये हमारा स्टेप 1 है,
किसी भी क्वेश्चंस का किसी भी चारों टाइप में करने का यही पहला स्टेप है। ये लेट करोगे आप, क्यों लेट करना है, बिकॉज ये तो निकालना ही निकालना है। और पहला स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कहोगे सर पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो क्या है, डेल यू तो पता है हमें, वी है ही नहीं, क्वेश्चन में वी नहीं पता है। तो अब आप यहां पे अप्लाई करोगे कॉची रीमान इक्वेशन। क्या, सी आर इक्वेशन। कॉची रीमान इक्वेशन क्या कहता है, ये कहता है डेल वी बाई डेल एक्स। क्या करना है बताओ, डेल वी बाई डेल एक्स निकालोगे। कॉची रीमान इक्वेशंस का क्या पॉइंट होता है बताओ, डेल वी बाई डेल एक्स क्या होता है। आप अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सीधा सीधा ही लिख लेना, क्या दोनों लिख लो, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये मतलब पूरा का पूरा फॉर्मेट याद रखो, कभी भूल जाओ कि कौन सा लगाना है। अब हमें देखो डेल वी बाई डेल एक्स चाहिए यहां से, तो डेल वी बाई डेल एक्स को क्या लिखोगे आप यहां से, माइनस डेल यू बाई डेल वाई। ये क्लियर है। ये इसलिए करा क्योंकि जो दो वेरिएबल था, फंक्शन तो एक ही था, तो हमने सी आर लगा करके डी डेल यू बाई डेल एक्स माइनस आयोटा क्या लिख लोगे, डेल वी बाई डेल एक्स। डेल वी बाई डेल एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल वाई। ये हो जाएगा हमारा एफ डैश जेड, लिख लो इधर, कोई बात नहीं। ये बताओ वंश, ये पॉइंट क्लियर है क्या बेटा, वंश मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। क्यों ऐसा करा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, एक ही यू है। और इंटर कन्वर्टिबिलिटी, इंटरचेंजेबिलिटी कहां से आ रही है, इंटरचेंजेबिलिटी हमारे पास कहां से आ रही है, ये सी आर इक्वेशन से आ रही है। समझ में आ गया? तो जो दिया गया हो उसकी हेल्प से हम दूसरा निकाल पाएंगे। कात्यायनी ये ठीक है बेटा, ये क्लियर है आपको, ये पहला स्टेप? यस सर। हाँ, इससे क्या फायदा होगा कि हम अब राइट हैंड साइड हम लोग निकालने के कंडीशंस पे होंगे। ठीक है, तो ये कोई भी क्वेश्चन आए यही करना है, बाकी वी का भी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पता है कि जो हमें मिस हो रहा है, जैसे यू अगर दे रखा गया है तो वी तो मिसिंग है, तो वी का चेंज कैसे निकालेंगे। जैसे पता नहीं आप लोग अब कोविड के टाइम में करा है कि नहीं तो पहले क्या करते ना, केमिस्ट्री में कैलकुलेशन मुश्किल होती थी तो क्या करते थे, पहले लॉग लगा लेते थे, सिंप्लीफाई कर लेते थे प्रॉपर्टी लगा के, फिर क्या कर लेते थे, एंटी लॉग लगा लेते थे। वही यहां पे इसमें क्या कर रहे हैं, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करके, हमारे पास रूट है डिफरेंशिएशन का, वहां से लिमिट चेंज कर रहे हैं और फिर इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये सी आर इक्वेशन लगा के आ जाएगा। एक बार ना ये क्वेश्चन अब हमें ये राइट साइड लिखना है, इसको इक्वेशन 1 ले लो। ये u वाला एक बार और दोबारा से नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। u क्या है हमारे पास, u है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। एक बार बेटा थोड़ा टाइम लगेगा इसको, बट एक्यूरेट कॉपी करना बहुत जरूरी है। माइनस 3y स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब जरा देखो, ये पता नहीं लोगों ने इसको क्यों इतना मुश्किल बना रखा है। इनफैक्ट इतना मुश्किल है नहीं, अगर हमने थोड़ा ढंग से किया तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का है या 6.5 मार्क्स का, ये बच्चे पूरा का पूरा करके आते। ठीक है ना, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तब आती है जब अलजेब्रा के जगह पे ट्रिगोर्गो आ जाता है, बट वो भी मैनेजेबल है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव्स होता नहीं। तो डेल यू बाई डेल एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 3x स्क्वायर, पार्शियली डिफरेंशिएट, क्लियर है ना, वंश निकालना आता है। अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y को कांस्टेंट लोगे, ठीक है ना, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x को कांस्टेंट लोगे। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x क्यू का 3x स्क्वायर माइनस 3x है, सॉरी 3 है, y स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा तो x का डेरिवेटिव 1, 3x स्क्वायर का 6x माइनस ये y स्क्वायर कांस्टेंट है 0, 1 प्लस 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो ये पहला पार्ट आ गया, डेल यू बाई डेल एक्स। ये क्लियर है बेटा, यस या नो?
कात्यायनी क्लियर है बेटा? यस वंश क्लियर है बेटा? यस सर। अब दूसरा क्या निकालना है, इसमें आपको क्या चाहिए था, डेल यू बाई डेल वाई चाहिए था। तो आप क्या करोगे, डेल यू बाई डेल वाई निकाल लोगे। ठीक है, डेल यू बाई डेल वाई करोगे तो कैसे होगा बताओ? सर एक्स के रिस्पेक्ट में करो। डिफरेंशिएट। हाँ, एक्स को कांस्टेंट लोगे तो जीरो आ जाएगा। 3xy स्क्वायर का क्या आ जाएगा बताओ? 2y। ये जीरो, 3y स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताओ? -6y प्लस 0 प्लस 1। एक्स के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट ही आ जाएगा ना, मतलब सारा एक्स वाला कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा आपका। तो अब आप यहां से लिख लोगे -6xy -6y प्लस 1। ये किसके इक्वल है? ये हमारा डेल यू बाई डेल वाई। ये ठीक करा है डेरिवेटिव्स सेकेंड मतलब वाला। एक बार आप लोग भी चेक करके बताओ यस या नो, करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, कहीं मिस्टेक तो नहीं करी? ये संभल के करना है। में ये तो जीरो आ जाएगा 6xy, ये तो जीरो ही है पूरा, -6y। यस, गलती हो गई ना, ये 1 नहीं आएगा, ये 1 का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। ठीक है बेटा, कांस्टेंट है तो उसका तो ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। डन है। अब जरा देखो, इन 2 और 3 को सब्स्टिट्यूट कहां पे करो? 2 एंड 3 को सब्स्टिट्यूट करो आप इक्वेशन 1 में। ठीक है जी। इक्वेशन 1 कौन सा था जो आपने पहले लिखा हुआ था, क्या था? एफ डैश जेड ही ले लो, यहां तो सिंगल वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं। एफ डैश जेड ले लोगे तो पहला डेल यू बाई डेल एक्स है, 3x² -3y² प्लस 6x प्लस 1 आ जाएगा। प्लस क्या होगा? प्लस नहीं, माइनस आयोटा था, देखो जरा, माइनस आयोटा डेल यू बाई डेल वाई। डेल यू बाई डेल वाई करोगे तो क्या करोगे? डेल यू बाई डेल वाई करोगे तो यहां से सॉल्व करोगे तो -6xy -6y, दैट्स इट। तो कहोगे सर ये मिलने थॉमसन कहां लगाया? तो जी मिलने थॉमसन कहीं नहीं लगाया अभी तक। ठीक है, अभी तक तो हम CR से ही काम चला रहे। बोला था ना, ये इसको यूज करने के लिए हम लोग दोनों मेथड यूज करते हैं, कॉची रीमान भी यूज करते हैं और मिलने थॉमसन भी यूज करते हैं। तो आपको ये आ गया अच्छे तरीके से समझ में, कॉची रीमान। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब यहां से मिलने थॉमसन का रूल आता है। अब ये क्या कहता है, मिलने थॉमसन का वर्किंग प्रोसेस ही है, डेरिवेशंस नहीं समझना है आपको। मिलने थॉमसन क्या कहता है वर्किंग प्रोसेस के लिए? कहता है एक्स को जेड से रिप्लेस करो। रिप्लेस मतलब एक्सचेंज ही करना है। ठीक है जी, एक्स को जेड से रिप्लेस करो और वाई को 1 से रिप्लेस करो। ठीक है जी, और फिर आप क्या करो, फिर उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। जैसे कहीं पे भी अगर आपको एक्स को जेड से करना है और वाई को 1 से नहीं, वाई को चेंज करो, वाई को 0 से रिप्लेस करो, मैं गलत बोल गया, वाई को 0 से रिप्लेस करो। इतना रिप्लेस करने के बाद फिर देखो क्या वर्किंग आती है। जैसे मान लो मैं पीछे आता हूं तो हमारा क्या था, ये एक बार मैं दोबारा से इसको रीराइट कर रहा हूं क्योंकि पेज चेंज करने में कहीं गलत ना हो जाए। ये क्या है हमारा, 3x² -3y², ये आ गया बेटा, प्लस 6x प्लस 1, प्लस 6x प्लस 1 माइनस आयोटा क्या है? आयोटा है -6xy -6y, -6xy -6y, ये आ गया। अब ये मिलने थॉमसन का ये वर्किंग रूल है एमटी का कि आप x को z से और y को 0 से करो, इतना प्रोसेस होने के बाद। तो अब करो जरा, राइट साइड में करो, ये एफ डैश जेड रखो। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखना, x को z से करोगे तो 3z², ये y का 0 है तो खत्म ही है, 6z प्लस 1, 1 को शिफ्ट मत करना, माइनस आयोटा 6z इंटू 0 -6 इंटू 0, ये लिखोगे। तो अब आप अगर यहां से सॉल्व करोगे एफ डैश जेड का
ये तरीका हो जाएगा 3z² प्लस 6z प्लस 6, ये तो खत्म ही है, पूरा जीरो ही आ गया। ठीक है, और ये जो एफ डैश जेड है, ये क्या है ना कि सर आपने एफ डैश जेड कैसे लिखा, तो एक्चुअली ये हमारा ऐसा चल रहा था ना, डेल एफ जेड बाई डेल एक्स चल रहा था, अब ये भी एक्स से रिप्रेजेंट हो गया, तो डेल एफ जेड बाई डेल जेड आ गया, और सिंगल वेरिएबल है तो ऐसे आ जाता है। अब एफ डैश जेड को जेड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, ये डिफ्रेंशिएट करके है। अब यहां से लिख लो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना, यहां से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे, दोनों साइड से इंटीग्रेट करोगे तो ये तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, ये एफ जेड आ जाएगा, 3 × z² का इंटीग्रेशन, याद है एक्स एन का इंटीग्रेशन बेटा, एक्स रेज टू पावर n प्लस 1/n प्लस 6 है, जेड का क्या करोगे, z²/2 प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, तो ये आपका जो फॉर्मूला है एफ जेड, ये आ जाता है 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा z³ प्लस 3z² प्लस कांस्टेंट लिखो या ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, लिखना चाहो तो लिख लो, तो ये आपका एफ जेड आ जाएगा, जो कि बाद में आप u प्लस आयोटा वी के टर्म में ब्रेक कर सकते हो, जेड को x प्लस आयोटा वाई लेके। ठीक है बेटा, तो ये पूरा का पूरा स्टेप आया, क्लियर, वंस यहां तक क्लियर है बेटा? यस कात्यायनी आपको क्लियर है बेटा? सर मैं सर बिना मिलने थॉमसन लगाए एफ जेड नहीं फाइंड हो सकता। नहीं तब तो बहुत मुश्किल है, कहां से करोगे, बिना मिलने थॉमसन लगाए यू को वी में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, कैसे करोगे? और ठीक अब है, इस आंसर को अगर यू और वी की फॉर्म में रखना होगा तो कैसे रखेंगे? क्या करना होगा बेटा? अगर अब इस आंसर को, ये जो जेड की फॉर्म में आया है, इसको यू और वी की फॉर्म में नहीं, यू और छोड़ना वी हो के तो? लिए टर्म में जरूरत ही नहीं है रखने की, यू जेड में रखना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ओपन करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई करके जेड क्यू करोगे तो वही फिर एक्स प्लस आयोटा वाई का क्यूब, रियल को अलग करोगे, फिर 3z² को करोगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ऐसे करके करोगे, बट आपको जरूरत ही नहीं, आपको तो जेड के टर्म में लिख लेना है। समझ में आ गया ओके। बेटा? क्लियर? यस। हाँ, तो एक बार ना, कहाँ पे वो +1 भी था, +1 कहाँ पे गया? क्या था, +1 लिखा हुआ है ना, 6z अच्छा +1 +1 निकाल छूट कहाँ गया, पे? हाँ ये बिल्कुल ठीक ध्यान दिलवाया आपने, ये एक 1 तो छूट गया था, तो अगर आप 1 का करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन भी क्या होगा हमारा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, तो यहां पे आप इसको करो जेड करो, यहां पे जेड करो प्लस सी करो, तो ये थोड़ा संभल के करना, ठीक है जी, मतलब कोई भी पॉइंट है उसको मिस नहीं होना है, तब जाकर के आप कर पाओगे ये, तो ये तरीका है। अब ना मैं एक काम करता हूं, 2 मिनट लगा के एक बार सारा वर्किंग स्टेप लिख देता हूं कि कैसे हम लोग, ये प्रोसेस क्या है, ये आपको एफ जेड निकालना, ये एफ जेड निकालने का प्रोसेस है, पहला स्टेप है, स्टेप 1 में क्या है, आप लेट करोगे एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, स्टेप 2 में क्या करोगे, पार्शियली डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा एफ डैश जेड बाई डेल एक्स ही आ जाएगा, यहां यही लिखना चाहो तो लिख लो, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी बाई डेल एक्स। इसके बाद क्या करोगे थर्ड में, फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल बी बाई डेल एक्स यूजिंग कौन सा, सी आर इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन करके करोगे, कैसे करोगे, डेल यू बाई डेल एक्स, मैं दोनों ही लिख देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल एक्स, यहां से कर पाओगे, ठीक है, आपने ये कॉची रीमान करके यूज कर लिया, स्टेप यहां तक तो वही है, स्टेप 4 है, नाउ मिलने थॉमसन क्या कहता है, मिलने थॉमसन कहता है रिप्लेस, ठीक है ना, एक्स बाई जेड एंड वाई बाई 0, मतलब इक्वेशन थर्ड तक, उसके बाद अब हमारा फिफ्थ क्या हो जाएगा, ये एफ डैश जेड आ जाएगा और ये जेड के टर्म में आ जाएगा, और 6th स्टेप है इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है,
तो ये सारा वर्किंग रूल फॉलो करोगे तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन अपने एग्जाम में आता है। कभी भी आप प्रीवियस ईयर पेपर का देखोगे तो बस फर्क यही होता है कि कई बार अलजेब्रा की जगह पे वो ट्रिगोरगोबल आ जाता है, हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक आ जाता है, एक्सपोनेंशियल आ जाता है। अदरवाइज यही पूरा का पूरा फॉर्मेट है जो आपको यूज करना है। ठीक है, इवन कहोगे u प्लस वी में क्या होगा, वहां भी यही होगा, लेकिन एक और v का कर लेते हैं कि आपको क्लैरिटी के साथ आ जाए कि कैसे करना है। ठीक है, कात्यायनी क्लियर है बेटा? यस सर। वंश, यस सर। आज एक दो बच्चे और आने वाले थे, पता नहीं कहाँ रह गए, कॉलेज वाले से लेट हो गए होंगे तो वो आए नहीं है। तो ऑलरेडी ज्वाइंट बच्चे हैं बट पता नहीं कहाँ रह गए आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, एक और क्वेश्चंस करते हैं। तो अगले क्वेश्चंस को ना बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे लेकर के ध्यान में लगा के करोगे तो देखना है कि ये हमारा कंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे क्वेश्चन दे रखा गया है, ये भी 2006 और भी पता नहीं कब कब आया हुआ है, बहुत टाइम आया हुआ है। 2006 लिखा हुआ है, 2019 लिखा हुआ है, और भी होगा उसके बाद बुक ही रीप्रिंट की होती है। तो इनमें दे रखा गया है v इज इक्वल टू, मतलब आपके पास ऐसे दे रखा गया है v इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y, ये दे रखा गया। ठीक है बेटा, तो एक ना क्वेश्चन साथ साथ करते हैं। अब कैसे लिखोगे, बिल्कुल सॉल्यूशंस वाला स्टेप है। लेट जेड इज, मतलब एफ जेड इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, u प्लस आयोटा v, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा एफ डैश जेड, x के रिस्पेक्ट में ही करना, क्यों बाद में हम x को ही z में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए y के रिस्पेक्ट में नहीं करना। ठीक है ना, क्यों सर ऐसा, मिलने थॉमसन का एक फॉर्मेट है, हमें उसी को फॉलो करना। ठीक है, तो क्या करोगे, ये आ जाएगा डेल u बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल v बाई डेल एक्स। यहां तक क्लियर है बेटा? अब आप लोग बताओ क्या करोगे इसको, क्या है हमारे पास, v है और क्या मिसिंग है, u मिसिंग है, तो ये तो निकाल नहीं पाओगे। इसको निकालने के लिए आपको मिलने सी आर इक्वेशन लगाना पड़ेगा। देख के बताओ सी आर इक्वेशन का कौन सा फॉर्मेट लगता है, बताओ आप लोग। डेल यू बाई डेल एक्स किसके इक्वल होगा, डेल वी बाई डेल। डेल यू बाई डेल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डेल वी बाई डेल वाई के इक्वल ना, ये भी पढ़ा है आपने। डेल यू बाई डेल एक्स किसके इक्वल होगा, डेल वी बाई डेल वाई के इक्वल होगा। ये डेल यू बाई डेल वाई किसके इक्वल है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के। तो करो, यहां से करोगे फटाफट क्या होगा, तो डेल यू बाई डेल एक्स के जगह पे क्या लिखोगे, डेल वी बाई डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। अब दोनों एक्सप्रेशन आपके रेंज में है, जो आप सीधे सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब बताओ जरा डेल वी बाई, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, एफ डैश जेड बाई, थोड़ा सा इस साइड लिख लेते हैं, डेल एक्स लिख लेते हैं, डेल बाई डेल। अभी बताओ डेल वी बाई डेल वाई करना है। अब इसमें ना चेन रूल लगेगा, कौन बताएगा आप में से कि क्या डिफरेंशिएट करके आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ बताओ। अल्टीमेटली सॉल्व आप ही लोग को करना है। अब ये क्या है ना, जैसे मान लो लॉग है, तो लॉग का डेरिवेटिव्स क्या होता है, 1 बाय, चेन रूल लगेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, नहीं ये तो वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो एक्स स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का 2y, ये देख के बताओ ये ठीक है क्या, यस या नो। पहले पार्ट का यस सर। लॉग का डेरिवेटिव्स निकाल लोगे ना, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y प्लस एक्स का 0, 2y का -2। ठीक है जी, प्लस क्या करोगे आयोटा डेल v बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल एक्स करोगे तो क्या करोगे, डेल v में करोगे, v में तो फर्क है ही नहीं, नीचे वाला तो सेम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, एक्स करना है, प्लस एक्स का 1 वाई का 0। एक बार आप चेक करके आराम आराम से देखो
कि जो मैंने डिफरेंशिएट करा है वो ठीक है कि नहीं है। ये देखो देवांश, अब तो एक्चुअली क्लास बहुत देर हो गई तो शायद समझ ही ना आया आपको। कुछ एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया बेटा ये। सर जब आप एफ डैश जेड लिख रहे हो तो इसके साइड में डेल बाय डेल एक्स क्यों लिख रहे हो, मतलब ये दोनों हाँ, सेम नहीं एफ होते? डैश एक ही लिखी जाएगी, बिल्कुल ठीक कह नीचे रहे हो। नीचे भी लिखा है। आपको, आप यहां से ना एक काम करो, डेल ऑफ एफ जेड बाई डेल एक्स ही रहने दो। एफ डैश जेड से वैसे तो कोई टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन अभी तक आप एफ डैश जेड मत इंट्रोड्यूस करो। आप यही लिखो, डेल एफ जेड बाई डेल एक्स ही लिखो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम इसका? ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप यहां से नेक्स्ट पेज पे ले आए क्या इसको? अब आप यहीं पे कर लो क्वेश्चन। इसके बाद आप कौन सा स्टेप लगाओगे? दो स्टेप के बाद आपका जो तीसरा स्टेप है, एक्स को जेड से रिप्लेस करो और वाई को जीरो से करो। देखो जरा, अगर आप एक्स को जेड से करते हो और वाई को जीरो से करते हो, तो वाई का जीरो तो ये जीरो आ जाएगा। एक्स को जेड से करोगे तो जेड स्क्वायर प्लस जीरो आ जाएगा, प्लस ये -2 आ जाएगा यहां से। और अब जब आप यहां पे एक्स को जेड से कर लोगे रिप्लेस, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एफ डैश जेड के बराबर हो जाएगा। और यहां पे क्या करोगे? आयोटा करो। एक्स को जेड से करोगे तो 2z, और यहां से आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जीरो प्लस 1। देखो ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, स्टेप 4 तक। आपको क्या करना है, जहां जहां एक्स है वहां वहां पे आपको क्या रिप्लेस करना है? जेड करना है। और जहां जहां वाई है वहां वहां जीरो करना है। तो यहां पे जीरो करोगे तो न्यूमरेटर ही जीरो हो गया, तो अल्टीमेटली खत्म ही हो गया। तो इसका मतलब, अगर आप यहां से, मैं थोड़ा सा स्पेस यहीं पे लिख लेता हूं कि हमें आगे जाने की जरूरत ही ना हो। एफ डैश जेड की बात करोगे तो ये क्या होगा? जीरो बाई जेड स्क्वायर प्लस जीरो, ये तो जीरो ही है, तो एक -2 आ जाएगा, प्लस आयोटा, ये 2z बाई जेड स्क्वायर है, एक जेड कट कर लो तो आयोटा 2/z है, और ये +1 आ जाएगा। यस या नो? यहां तक क्लियर है बेटा? वंश, देखो कोई कैलकुलेशन यस सर। मिस्टेक भी है? कात्यायनी? यस। अब क्या है, लास्ट स्टेप में है, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये एफ जेड लेफ्ट साइड में आ जाएगा, इधर का -2 का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में, तो -2/z। आयोटा इंटू 2 है, 1/z का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या हो जाता है? log z आ जाता है, और प्लस ये 1 का z हो जाएगा। तो दिस प्लस सी, सी लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, ये आपका फंक्शन है, सी को गोली मार। ठीक है जी, तो ये आपका फंक्शन है, जहां से आप लोग एक ये क्वेश्चन देख रहे हो, यही बार बार ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता रहे, और इसको आप बहुत आसानी से करते रहो, कि कोई भी क्वेश्चन होएगा इस टाइप का, जहां पे यू दिया हो या वी दिया हो, तो आप इसको निकाल पाओगे। क्लियर है बेटा ये? सर वो 2/z का आपने 2 log z लिखा ना? हाँ,
क्योंकि 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका log x, इसीलिए 2/z का 2 बाहर आ जाएगा, 1/z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log z आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल में दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कब होगी, अगर ये सब आ गया तो आपकी किस्मत अच्छी है, फिर तो ज्यादा समस्या है नहीं। प्रॉब्लम कब होती है वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं, अगर वो आ जाएगा तो। देवांश आपके लिए ना मैं 2 मिनट एक बार रिपीट कर रहा हूं कि कोई ना हमें जैसे फंक्शन निकालना होता है एफ जेड, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी बाई डेल एक्स कर लेते हैं। और ये सी आर इक्वेशन, आई थिंक आपने लास्ट क्लास में इसको सी आर को पढ़ा था, ये कंडीशन होता है। इनमें से जो मिसिंग होता है उसको इनमें से रिप्लेस करके हम लोग लगा लेते हैं, और फिर रूल क्या होता है, एक्स को जेड से रिप्लेस कर लेते हैं और वाई को 0 से कर लेते हैं, और फिर लास्ट स्टेप में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेते हैं। ये हमारा वर्किंग रूल है। एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं तो शायद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये मतलब कैसे होता है। एक और देख लो, ये भी 2006 में ही आया हुआ है, मतलब थोड़ा सा ट्रिगो का टच है। 2006 में नहीं, 2008 में आया हुआ है। देखो जरा, ये थोड़ा ट्रिगो का टच है इसमें। जैसे क्वेश्चन दे रखा गया है, v दे रखा गया है, v एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स साइन वाई। ठीक है ना, आपको पूछते हैं कि आपको पूरा का पूरा एफ जेड निकालना है। क्या, फाइंड एफ जेड। एक चीज और है, वो कराता हूं भी, वो जो मैंने टॉपिक पे बताया था कि ना, जैसे इनके साथ क्या बोलते हैं, जैसे ये है, ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या इसमें ना कई बार एक क्वेश्चन हल्का बनाते हैं तो इसको दे देते हैं कि हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं, दोनों है एक ही चीज। तो इस क्वेश्चन में जब एग्जाम में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है, तो दोनों चीज पूछ रखा है। क्या, कॉन्जुगेट फंक्शन भी निकालना है, मतलब पूरा एफ जेड भी निकालना है, और दूसरा आपसे ये भी पूछ रखा है कि ये हार्मोनिक है कि नहीं। तो ये हार्मोनिक वाले पार्ट पे बाद में आते हैं, पहले एक बार जरा इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है। अब क्या क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप बताओ, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 है क्या, एफ जेड लेट करोगे। आप देवांश थोड़ा ध्यान से देखना, आप थोड़ा लेट आज आपने ज्वाइन करा है ना बेटा, तो इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि थोड़ा अटेंशन के साथ देखोगे तो आ जाएगा। एफ जेड आप निकालोगे u प्लस आयोटा v, ये लेट करना होता है पहली बात। उसके बाद आपको क्या करना होता है, स्टेप नंबर 2 में पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, डेल एफ जेड बाई डेल एक्स, दैट विल बी इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। ये करेंगे जी, यस या नो। अब देखो क्या मिस हो रहा है, डेल वी बाई डेल एक्स तो निकल आएगा, आपसे डेल यू बाई डेल एक्स नहीं निकलेगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालने के लिए क्या यूज करोगे, कॉची रीमान यूज करोगे, जो कि किसके इक्वल होता है, डेल वी बाई डेल वाई के इक्वल होता है। तो इसका मतलब जो ये जो इक्वेशन आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, डेल वी बाई डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। अब v रेडी है तो हम निकाल पाएंगे। अब डेल बी बाई डेल वाई निकालना है। देखो जरा, v क्या है हमारा, e रेज टू पावर x इंटू साइन वाई है। अब अगर आपको डेल v बाई डेल वाई निकालना है तो x को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो ex का ex आ जाएगा, साइन का क्या आ जाएगा बताओ,
वाई करोगे तो ई एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा, यही ना। और अगर आपको डेल वी बाई डेल एक्स करना है तो एक्स करना है तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, और ये कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा। ठीक है जी, ये तरीका है जहां से आप इसको अप्लाई कर पाओगे। अब डेल वी बाई डेल वाई का क्या है, ई एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स क्या है, ई एक्स साइन वाई। एक बात बताओ, यहां तक क्लियर है सबको? वंस क्लियर है बेटा आपको? हट जाता हूं मैं, थोड़ा साइड हट जाता हूं। यहां तक क्लियर है? यस या नो? बताओ बताओ, आगे तभी बढ़ेंगे। कात्यायनी क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। देवांश बेटा ये कुछ समझ में आया क्या है ये वाला पार्ट? वंश आपको क्लियर है बेटा? यस सर। तो अब क्या करना है, टू पार्ट तो डन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हो बताओ? एक्स को जेड से रिप्लेस करते हो और वाई को जीरो से। तो करो जरा, एक्स को जेड से और वाई को जीरो से। एक्स को जेड से और वाई को जीरो से। सर ई से डाल देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसको अगर आप चेंज करोगे तो यहीं लिखो, क्या अगले अगले पेज पे लिख लो? अगले पेज पे लिख लेते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, या यहीं पे लिख लेते हैं। ये तो एफ डैश जेड आ जाएगा, ये ई जेड कॉस जीरो, वाई जीरो है, आयोटा ई जेड साइन जीरो। अब आपको पता है साइन जीरो तो जीरो होता है, तो आप इसको जीरो ले लोगे और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा यहां से। कॉस जीरो वन होता है, इसकी वैल्यू वन हो जाती है। तो आप अगर आप यहां से बात करोगे, इसको मिटा देता हूं थोड़ा, इसकी कैलकुलेशंस हो गई। तो इस टाइप से क्या करोगे, एक इस टाइप से हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, एफ डैश जेड इज इक्वल टू ई जेड, कॉस जीरो तो वन ही है। अब आपको लास्ट स्टेप जो करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लोगे तो एफ जेड इज इक्वल टू ई जेड। ये आपका पॉइंट आ गया, ठीक है ना। तो एक तो ये वाला पॉइंट आता है, ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट है, मतलब फंक्शन तो आ गया आपका, ये एनालिटिक फंक्शन आ गया। दूसरा जो पॉइंट है, बिकॉज ये छोटा सा था तो इसके साथ क्या करते हैं ना, 6 नंबर के लिए वो लगा देते हैं। पहले तो ये 8 नंबर में आया करता था, मतलब 2022-22 से पहले। अब ये नए पैटर्न पे ये 6 साढ़े 6 नंबर का आ गया है। तो इसमें क्या है कि एक ना और रूल होता है जिसको बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन, ठीक है ना, या इसको एक वर्ड यूज करते हैं हार्मोनिक। इन दोनों का मतलब यही होता है कि कोई भी फंक्शन एफ जेड लाप्लास को सेटिस्फाई करता है या हार्मोनिक है। इनका रूल होता है डेल टू एफ जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू एफ जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है। ये वही है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा है। बस एक डेफिनेशन है जिसको यहां पे यूज करना है, इसका और कोई लेना देना नहीं है। जो भी फंक्शन आ रहा है, अगर उसको हार्मोनिक प्रूफ करना है तो उसको डिफरेंशिएट करके कर लो। अगर कहते हैं यू या वी को हार्मोनिक प्रूफ करना है तो उसको हार्मोनिक प्रूफ कर लो। इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ कर रहे थे, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि प्रूव दैट वी इज हार्मोनिक। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का यही था। क्या था ये,
अरे का आपको ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट V इज हार्मोनिक। V इज हार्मोनिक, ये आपको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो क्या करोगे, V को हार्मोनिक प्रूफ करना है तो V तो जो था वो तो लिख लो, e रेज टू पावर x साइन y, या लाप्लास इक्वेशन, इस इक्वेशन को लाप्लास बोलते हैं। और हार्मोनिक प्रूफ करना है तो पूरी वैल्यू निकाल के आपको करनी होती। तो हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। मतलब इनफैक्ट आपको टू प्रूफ क्या करना है, डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है आपको। तो कैसे करोगे, अब v दे रखा गया आपका ई एक्स साइन वाई, तो डेल वी बाई डेल एक्स निकाल लोगे तो ई एक्स को तो ई एक्स ही रहेगी, मतलब डिफ्रेंशिएट कर लोगे, और डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर निकाल लोगे तो क्या होगा, ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा, ये साइन वाई रहेगा। तो ये तो डबल में ऐसे आ जाएगा, ऐसे ही है, डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर है, तो डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर करोगे, सॉरी डेल वी बाई डेल वाई निकाल लो, कैसे करोगे, डेल वी बाई डेल वाई करोगे तो बताओ, y करोगे तो ई एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव्स क्या होता है कॉस y, और डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर करोगे तो ई एक्स कॉस का डेरिवेटिव्स होता है माइनस साइन y। ये आ गया जी। अब आपको क्या करना है ना, इनको सम करके आपको जीरो करना है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, मतलब इसकी वैल्यू तो क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू तो ये है, तो लिखोगे ई एक्स साइन वाई, और इसकी वैल्यू क्या है ई एक्स माइनस साइन वाई, तो ये कटवर्ड जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जीरो आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ये जो फंक्शन है ये हार्मोनिक है, या ये फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। समझ में आ गया, लाप्लास ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर, यही लाप्लास ऑपरेटर होता है, और सेटिस्फाई करेगा कोई भी तो एफ जेड यहां लिख लो, तो ये टाइप का आता है। तो आज देखो हमने दो टाइप कर लिया, यू और वी वाला कर लिया। यू और वी वाले में ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस अगर आ सकते हैं तो वो जो इनके कॉम्बिनेशंस वाले होते हैं यू प्लस वी। देखो दो टाइप हमने आज, मतलब अगर मिलने थॉमसन की बात करो तो मिलने थॉमसन में कितने टाइप हमने डिसाइड किए थे, ये होता है, यही चार टाइप आता है। तो ये दो डन है हमारा, इनमें हमने नॉर्मल अलजेब्रिक भी कर लिया, लॉग के साथ भी कर लिया, ट्रिगो के साथ भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, ये दो टाइप है, इसके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, और इसको रूल्ड आउट नहीं कर सकते कि नहीं सर यूवी ही आएगा। यूवी लाना है तो फिर तो मंदिर गुरुद्वारे जाते रहा करो कि ऊपर वाले की कृपा बनी रहे, भगवान की बनी रहे कि यही वाला आ जाए आपके पेपर में। लेकिन आप इससे मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि पिछले साल ये आ गया तो इस साल ये नहीं आएगा। तो इनमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, बट यही है कि थोड़े कैलकुलेशंस घटिया घटिया हो जाते हैं। ऐसे आ जाएगा फंक्शन u प्लस वी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स एक्स साइन वाई कॉस एक्स, ऐसे टाइप का। वो तो एग्जैक्ट क्वेश्चन देख के करेंगे, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशंस वाला साइड मतलब हाइयर साइड में आ जाता है। तो उसमें भी यही है कि जितना तक कर पाओगे उतना नंबर मिलेगा 6 मार्क्स में। ठीक है, हो सकता है ये कई बार ऐसे भी चेंज कर देते हैं, 8 और दूसरे का 4 कर लेते हैं। तो अगर बहुत मुश्किल टाइप का देते हैं तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्लियर समझ में आ गया कि आज के लिए हमने मतलब जो पढ़ाई करी है